तो अस्सलाम वालेकुम जी, चैप्टर 2 हमारे पास आ चुका है और हम सबसे पहले हमारा पहला सवाल देखेंगे। आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, व्हाट इज़ अ सिस्टम। बच्चों वाला सवाल है जी, फिर से बच्चों वाला सवाल आ गया। तो सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर का एक मजमुआ होता है विच कैन कलेक्ट, जो डेटा को कलेक्ट कर सके, स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके या डिस्ट्रीब्यूट कर सके डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को। तो हम उसे क्या कहते हैं? एक सिस्टम कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो हाथ पे जो मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं, मोबाइल पड़े हुए हैं, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं जी? सिस्टम हैं। हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी के क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एसडीएलसी के? तो पहला जो है एसडीएलसी कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को हम लोग फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये सब आपको पता होगा, मैं नहीं पता था। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जी, टू डिलीवर अ हाई क्वालिटी सिस्टम। कोई बंदा हम मुझे ऑर्डर देता है कि मुझे एक सिस्टम बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं उसको एक हाई क्वालिटी का एक सिस्टम डिलीवर करूँ। जाहिर सी बात है। दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा अपने कस्टमर के लिए? प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल। मैं उसको एक अच्छा मैनेजमेंट कंट्रोल दे सकूँ उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर। तीसरा है जी, टू मैक्सिमाइज़ द प्रोडक्टिविटी। जो मैं उसको प्रोडक्ट दूंगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, उसको मैं बढ़ा दूंगा, मैक्सिमाइज़ करूंगा। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जी, यूज़ सम एक्टिविटीज़ ऑफ प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में क्या होता है हमने बताना है जी। बच्चों वाले क्वेश्चन है सारे यार, ठीक है। तो आंसर है जी, इन प्लानिंग फेज के अंदर ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ एनालाइज्ड सच एज कॉस्ट, रिसोर्सेज एंड टाइम पीरियड। इस जो फेज़ के अंदर, प्लानिंग वाले फेज़ के अंदर क्या होता है जी, इंफॉर्मेशन एनालाइज़ किया जाता है। हम तमाम मालूमात को क्या करते हैं? एनालाइज़ करते हैं कि हमारा बजट क्या होगा, रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, ज़राए जिनसे हम मदद ले सकें, टाइम पीरियड कितने मंथ में, कितने मिनट्स में इसको कंप्लीट करना होगा, और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? द रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द टास्क को कंप्लीट करने के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, उन सब के बारे में हम क्या करते हैं? इस फेज़ के अंदर, प्लानिंग फेज़ के अंदर हम लोग एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा था यार, प्लानिंग फेज़ में और क्या ही होगा। प्लानिंग फेज़ में कौन सा हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे, कोई प्लान ही करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसे कहते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। पहला हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम लोग देखते हैं। इट स्पेसिफाई अ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी दैट the developer must build in a software which can be used by the user। समझें बात, आसान बात है बहुत। हमने इस फेज़ के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमने क्या करना है? हमने स्पेसिफाई करना होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी है, हमारा जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, काम करने की सलाहियत है, उसको हमने क्या करना है? बिल्ड करना है। दैट द डेवलपर मस्ट बिल्ड इन अ सॉफ्टवेयर। कि पहला क्या होगा कि हम लोग कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर हमने बिल्ड करनी है, जिसकी मदद से विच कैन बी यूज्ड बाय यूज़र, जो यूज़र इस्तेमाल करेगा, ज़ाहिर सी बात है बाद में। तो ये किस चीज़ में, किस फेज़ में होगा? ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा है जी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसे कहते हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हलवा है जी, इधर इट स्पेसिफाई दैट हाउ वेल द सॉफ्टवेयर इज़ परफॉर्मिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर हमारा कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको स्पेसिफाई करते हैं हम किस में? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बच्चों वाले सवाल सर, बच्चों वाले। आगे है जी, डिज़ाइन फेज इज़ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्चरल फेज ऑफ एसडीएलसी। गिव रीजन, ठीक है। डिज़ाइन फेज एसडीएलसी का एक फेस होता है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं आर्किटेक्चरल फेज से। कैसे? समझने वाली बात है। आर्किटेक्चरल फेज़ किसे बोलते हैं? आपको ये आइडिया होगा ना, तो आप इसका आंसर ए टू जेड बगैर याद किए दे देंगे। आर्किटेक्चरल फेज़ में हम क्या करते हैं? आर्किटेक्चर लफ्ज़ को ही देखें ना, आर्किटेक्ट क्या करता है? डिज़ाइन करता है, चार्ट्स बनाता है, स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है। अब एचडीएलसी के अंदर डिज़ाइन फेज़ को हम इससे कैसे कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं? रीज़न ये है कि डिज़ाइन फेज़ इज़ कंसिडर्ड एज आर्किटेक्चरल फेज़ बिकॉज, क्योंकि इन दिस फेज़, इस फेज़ के अंदर क्या होता है? द प्रोजेक्ट टीम, जो प्रोजेक्ट टीम, जाहिर सी बात है कोई टीम ही एक प्रोजेक्ट कर रही होगी ना। एचडीएलसी में कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको बनाने वाली जो प्रोजेक्ट टीम है, डिज़ाइन बेस्ट लॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस बनाती है। डिज़ाइन फेज़ के अंदर डिज़ाइंस बनाती है, लॉजिकल डिज़ाइंस बनाएगी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस बनाएगी। कौन बना रही है? हमारी डिज़ाइन टीम बना रही है। फॉर द फ्लो ऑफ डेटा, किस लिए बना रही है? डेटा के फ़्लो के लिए। हमें ये चीज़ क्लियर हो गई।
कि डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर क्या होता था। डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर हमारी जो टीम है, हमारा जो ग्रुप है, क्या करेगा जी, डिज़ाइंस बनाएगा। लॉजिकल डिज़ाइंस और स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। लॉजिकल डिज़ाइंस मैं कहता हूँ, लॉजिकल डिज़ाइंस बनाएगा किस चीज़ के लिए, डेटा के फ़्लो के लिए, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ डेटा डेवलप्ड इनटू चार्ट्स, और वो जो डेटा के फ़्लो के लिए हम लोग चार्ट्स की मदद से बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है जी, समझने वाली थोड़ी सी बात है कि मैंने एक सिस्टम बनाना है तो मैं चार्ट्स की मदद से पहले डिज़ाइनिंग फेज में चार्ट्स बनाऊंगा जी। इधर हार्डवेयर होगा जी, इधर सॉफ्टवेयर होगा जी, इधर ये होगा जी, यहाँ से डेटा आएगा जी, यहाँ पर आके स्टोर होगा जी, यहाँ से फिर ट्रांसमिट होगा जी, वहाँ जाके आउटपुट, ये सारे चीज़ें आपको आइडिया हो गई। चार्ट्स की मदद से ही किया जाता है और ये डिज़ाइन फेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जी। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन क्या है जी, एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, फ्लो चार्ट सिंबल, बच्चों वाला सवाल, नर्सरी क्लास के कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एरो, पहला हमारा फ्लो चार्ट सिंबल है एरो। एरो क्या करता है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हलवा, इनपुट आउटपुट। दूसरा हमारा सिंबल है जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को, ठीक है। तीसरा ये सिंबल है जी हमारा रेक्टेंगल का, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। रेक्टेंगल क्या करता है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, हा क्या बात है। और डिसीजन है जी, डिसीजन के लिए हम लोग ये शेप इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये डायमंड, डायमंड कहते हैं इसको। डायमंड क्या करता है जी, प्रेजेंट है, रिप्रेजेंट अ प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है जी। स्टार्ट और स्टॉप, इसके लिए हम ये ओवल शेप इस्तेमाल करते हैं, ये एक सिंबल है जी। इसका क्या काम होता है जी, स्टार्ट और स्टॉप ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट और स्टॉप दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ सिंबल्स है जी, हलवा सारे, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेस्टिंग वेरिफिकेशन इन SDLC, ठीक है। SDLC के अंदर टेस्टिंग और वेरिफिकेशन फेस में का क्या पर्पस होता है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग, हम पहले सीरीज़ में सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ कवर करेंगे। तो चैनल को इसीलिए मैं कहता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। हलवा करके हम सारा कुछ याद करेंगे। टेस्टिंग फेज़ के अंदर क्या होता है जी, टेस्टिंग फेज़ के अंदर ड्यूरिंग दिस फेज़, इस फेज़ के अंदर, वो वाला अंदर नहीं, ठीक है, इस फेज़ के दौरान, मतलब द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम इज़ टेस्टेड, प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको टेस्ट किया जाता है। मतलब ये है कि प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम रन करता है या ये नहीं करता है, ठीक है। ये क्यों करते हैं, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, ताकि परफॉर्मेंस चेक कर सकें, कि अच्छी परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए प्रोग्राम को चेक किया जाता है, प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है। टेस्टिंग से ही पता चलता है ना, टेस्ट कर रहे हैं ना हम, किसको टेस्ट करेंगे, SDLC की बात हो रही है तो कोई प्रोग्राम को ही हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे। कॉमन सेंस। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस फेस, इस फेस का मेन पर्पज़ क्या होता है, इज़ टू डिटेक्ट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगी, ताकि हम उसको फिक्स करें, ताकि हमारा प्रोग्राम ओके होके आगे कस्टमर के पास चला जाए। ख़त्म हो गए जी शॉर्ट क्वेश्चंस, हलवा हो गया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।